वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इमली और आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। इमली और आलू बुखारे का शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। तो अगर आप सुबह नाश्ते से पहले इस इमली और आलू बुखारे का शरबत पिएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। ये मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाएगा और आपके जिस्म से हर तरह की गर्मी को दूर करेगा। तो फिर इस ज़बरदस्त से शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इमली लेंगे और आलू बुखारा लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम पानी में भिगो के रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे पानी में भिगो के रख देंगे और ये अच्छी तरह फूल जाएगा। और इमली और आलू बुखारे को पानी में भिगोना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको इसका शरबत जल्दी बनाना है तो इसे आप गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो अब इसे हम चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। और अब हम इसे 3 से 4 घंटे के बाद चेक करेंगे। तो ये अब 3 से 4 घंटे के बाद हमने चेक किया है तो ये अच्छी तरह फूल चुका है। अब हम इसे हाथ की मदद से इसके बीज को निकाल देंगे। इस तरह से हम इसे साफ़ कर लेंगे और इस तरह से हम इसके सारे बीज निकाल देंगे और इसका पल्प अलग कर लेंगे। तो अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे स्ट्रेनर के साथ छान लेंगे। अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और अब इस तरह से हम इसे छान लेंगे तो इसके बीज अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से इसका पेस्ट निकल जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसानी से इसके बीज को अलग कर दिया है। अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारा पेस्ट अच्छी तरह निकल चुका है। अब जो बाकी बचा है हम इसमें पानी डालेंगे और इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसके बीज अलग हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमने इसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके बीज को अच्छी तरह से साफ़ करके अलग कर दिया है। तो इस मज़ेदार और ठंडे ठार शरबत को ज़रूर बना के पीना चाहिए। इस गर्मी में अगर आप इस शरबत को बनाकर पिएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और अब हमने इसे स्ट्रेनर से छान के खुले बर्तन में डाल लिया है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तो अगर आपके पास शक्कर हो तो शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे ये शरबत बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसमें तुखमलंगा शामिल करेंगे। तो इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना चाहिए। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और इसे शरबत में बना के इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इस तरह से हम पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस शरबत को इस गर्मी में ज़रूर बना के पीना चाहिए। तो अब हम इसमें तुखमलंगा शामिल करेंगे। ये अच्छी तरह फूल चुका है। तो इसे हमने 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। तो हम इसे इस शरबत में शामिल करते हैं। तो इस शरबत के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप इसे सुबह नाश्ते से पहले बनाकर पिएंगे तो ये आपके मैदे को ठंडक पहुंचाएगा और जिगर की गर्मी को दूर करेगा। तो इस शरबत को ज़रूर बनाकर पीना चाहिए। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा हमारा ठंडा ठार शरबत तैयार है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये शरबत बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस खट्टे मीठे शरबत को आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे सर्व करते हैं।
तो अब हम बर्फ़ लेंगे और गिलास में हम आइस क्यूब्स डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें शरबत डालेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा शरबत तैयार है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।